नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था इस कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको शायद आपको इस वीडियो में दे पाऊँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एंजल वन के बारे में। देखिए एंजल वन के ऊपर मैं बार-बार इसीलिए चर्चा करता हूँ क्योंकि देखिए जब से रिलायंस ने कहा कि खुद का जो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है वो उसका स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी मतलब ब्लैक रॉक के साथ डील करके काम करेंगे और ब्लैक रॉक के साथ 50-50% के हिसाब से वो काम करने वाले हैं। तब से लेकर जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसका थोड़ा सा हालत बिगड़ चुके हैं क्योंकि इतने बड़े प्लेयर अगर मार्केट में एंटर हो रहा है तो बाकी कंपनी को तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही। देखिए मान के चलिए आपका एक छोटा-सा दुकान है, एक छोटा-सा ग्रोसरी का दुकान है और आपकी दुकान के बाजू में अगर मान के चलिए कोई भी बड़े मॉल हो गया और वो भी ग्रोसरी का मॉल हो गया, तो क्या आपका भी दुकान में उतना ज़्यादा कस्टमर आएँगे? हाँ, कस्टमर आएँगे ज़रूर, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे भी तो कन्वर्ट होंगे ना, तो आपका बिज़नेस में थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा। मान के चलिए आपने जो प्रोडक्ट इतने दिनों में ₹50 में बेच रहा था, वही प्रोडक्ट मॉल में आपको मान के चलिए ₹45 में मिला है, तो कस्टमर क्या आपके दुकान में जाएँगे? बिल्कुल नहीं ना। तो सोचने वाला बात यही है कि कुछ दिनों से अगर मार्केट में एंजल वन साथ ही साथ आप देखा जाए तो 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल ये सारे कंपनीज के ऊपर एक जो गिरावट का माहौल देखने को मिला है ना, वो एक ही रीज़न है, वो है रिलायंस। रिलायंस जब से अनाउंसमेंट किया कि वो ब्लैक रॉक के साथ डील कर चुके हैं, अभी इंडिया में वो स्टॉक ब्रोकिंग के काम शुरू करेंगे, तब से लेकर सारे कंपनी का हालत बिगड़ चुके हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि सर इस रिलायंस आएगा तो क्या इस कंपनी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट में कंपटीशन तो रहेगा, आज नहीं है, कई 100 साल 100, 200, 500 सालों से इस तरीके से कंपटीशन होता रहता है, मतलब चलते आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कंपनी काम करते चले जाएँगे, बाकी कंपनी खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हर कोई कंपनी के ऊपर काम होगा क्योंकि सारे के सारे इन्वेस्टर, सारे के सारे ट्रेडर वो रिलायंस के ऊपर ही काम नहीं करेंगे, वो बाकी कंपनीज़ के ऊपर भी काम करेंगे। जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा देंगे, जो सर्विसेज़ अच्छा देंगे, तो उसी के ऊपर काम करेंगे। तो एंजल वन के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टेड इसलिए मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों मैं ऐसे बात बता रहा हूँ? अगर कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे, तो देखिए कंपनी के रिज़र्व लगातार बढ़ते चले गए। मान लेता हूँ कंपनी कर्ज़ा लिया, मगर देखिए बीच में कंपनी कर्ज़े को बहुत हद तक देखिए क्या हुआ 300 करोड़ से 1100 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। उसके बाद देखिए लास्ट 2 ईयर्स में कम किया, फिर से 1100 करोड़ 1200 करोड़ का कर्जा लिया था, फिर से 750 करोड़ हो चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर से इस बार 2500 करोड़ का कर्जा लिया, मैनेजमेंट फिर से वो कर्जे को मिटाएंगे। यही इसी तरीके से वो रोटेशन वाइज चलाते जा रहे हैं। अभी मुझे एक दोस्तों ने एक बहुत शानदार कमेंट्स किया कि सर कंपनी इस बार 2500 करोड़ का कर्जा तो ले लिया, अगर उसको बोला जाए कि कल ही मुझे इस कर्जे को पूरा का पूरा पेमेंट करना है, ऐसे कोई रूल्स नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कल ही इस कंपनी को पूरा का पूरा कर्जा मिटाने के लिए बोला जाए, कंपनी इजीली मिटा सकते हैं। पहली बात कंपनी का फिक्स एसेट है, दूसरी बात कंपनी के पास सॉरी पहली बात रिजर्व भी है, दूसरी बात फिक्स एसेट है। मान लेता हूँ इस दोनों को अगर छोड़ ही देता हूँ, इस दोनों के पास ये दोनों पैसा मेरे पास मतलब कंपनी के पास है ही नहीं, तो क्या फिर भी इस कर्जे को मिटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिटा सकते हैं। उसके पीछे रीज़न देख लीजिए, उसके पीछे रीज़न है कंपनी के हाथ में कैश इक्विपमेंट। तो कैश इक्विवेलेंट मतलब कंपनी के हाथ में कितना कैश है? करीबन 9,800 करोड़ के आसपास। तो 2,500 को कर्जा लिया तो क्या हुआ? कंपनी इस 2,500 करोड़ कर्जे को 3 बार मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी ना लेकर ही किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो शायद आपको 1-2 कंपनी में तुक्के में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी कंपनी से आपको लॉसेस झेलना पड़ेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर लगातार जो गिरावट का माहौल कंपनी के ऊपर चल रहा है, तो कंपनी खत्म हो जाएगा, रिलायंस ने इतने बड़ा अपडेट दिया जिसके चलते कंपनी खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। तो कभी-कभी होता क्या है, लंबा जर्नी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होता ही है। इतना बड़ा जर्नी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ। देखिए पहले भी हिस्ट्री चेक करना, हमेशा आपको मैं बार-बार बोलता हूँ हिस्ट्री को चेक करना। देखिए, पहले यहाँ पे क्या हुआ, जर्नी हुआ, एक बार करेक्शन हुआ, फिर से जर्नी हुआ, फिर से देखिए क्रैश हुआ। आपको क्या लग रहा होगा ये जो क्रैश हुआ था छोटा-मोटा क्रैश है? चलो एक बार मैं आपको मार्किंग करके दिखा भी देता हूँ। ऑलमोस्ट 40% का क्रैश हुआ था। और इसी तरीके से नज़रिया आपको भी यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे देखिए अराउंड अराउंड 46% के आसपास क्रैश हुआ था। तो सोचने वाला बात है इस बार भी जो क्रैश हुआ वो कितना हुआ? टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखो तो अभी तो सिर्फ 37% का क्रैश हुआ। मतलब अभी भी क्रैश होना बाकी है।
ऑब्वियसली बाकी है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेंज है, ये जो स्ट्रांगली इसका कंपनी का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ही ऊपर गया था। मतलब वही रेजिस्टेंस कंपनी का भी सपोर्ट बनाएगा। वो लेवल है 1992 के आसपास। देखिए हमेशा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके काम करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ तक सेलिंग दिया गया है, चलो मैं सेल करके काम करूँ, चलो मैं एग्जिट कर लूँ, यहाँ से मैं बाई कर लूँगा, ऐसे बिल्कुल मत करिए। मेरा मकसद कुछ बाई सेल कर मतलब बाई सेल देना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको समझा पाओ कि किस तरीके से कंपनी के ऊपर एनालिसिस करके काम करना है। हाँ, आप मेरे जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको पता है, आप इससे ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, तो मेरे वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ आपका एक्सपीरियंस मेरे से भी ज़्यादा है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस तो होता ही है। कोई 15 साल, 16 साल, 20 साल तक काम कर रहा है, कोई 2-3 साल ही काम कर रहा है, मगर उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो वो आपके हिसाब से काम करिए। जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए जो मैं सिचुएशन सोच रहा था कि यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा, तो कब बनेगा वो तो मुझे पता नहीं। मैं फिलहाल के लिए शांति से बैठा रहूँगा, जब कोई पोजीशन बने तो मैं कुछ काम करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो फाइनली केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर 2 अपडेट है। पहली अपडेट क्या है? आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी जल्द से जल्द बोर्ड कंसिडर करने वाले स्प्लिट करने का। मतलब कंपनी बता रहा है कि स्प्लिट का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं, और कंपनी की जो 10 का फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू को वो कम करने वाले हैं। अभी 2 तरीके से सिनेरियो बताया जा रहा है, एक के बदले 10 शेयर मिल सकता है, नहीं तो एक के बदले आपको 5 शेयर मिल सकते हैं। तो अभी होगा क्या वो तो बाद में पता चलेगा। ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट क्या है वो मैं बता दूं, केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर और एक अपडेट है। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी गेट्स बोर्ड नोट टू रेज अप टू 10 बिलियन रुपीज, और भाव मतलब वो भी किसके माध्यम से, वाया क्वालिटी मतलब क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल है। तो क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशन सॉरी क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल है, उसके साथ एक कोलैबोरेशन किया जा रहा है कि 10 बिलियन का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके साथ उसके पैसा उठाएंगे, उसके बाद उस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के ऊपर। देखिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन होता है, एक कंपनी बैंक से लोन लेकर काम करे, दूसरा कंपनी मार्केट से पैसा उठाए। तो बैंक से लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर मार्केट से पैसा उठाए तो उसका इंटरेस्ट कम देना होगा। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं बॉन्ड ले आने के लिए, साथ ही साथ इस तरीके से देखा तो फंड रेज करने के लिए। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके कंपनी काम करते हैं। तो केपीआई टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो कंपनी लंबा जर्नी तो पहले कर चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर जो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जो लेवल यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। आपको ये इस डेटा को जरूर चेकआउट करना। आप देख सकते हैं जब इस नीचे लेवल को टच किया, यहाँ पे सपोर्ट बना, ऊपर गया, फिर से नीचे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से देखिए वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। मतलब कंपनी क्या बन रहा है, एक कंपनी हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो सिचुएशन को समझिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर अभी क्या करूँ, तो उसके लिए बता दूं कंपनी बहुत वैल्यूएशन के हिसाब से हाई वैल्यूएशन हो चुके हैं। तो इस हाई लेवल में बाई करना मतलब बहुत हाई रिस्की जोन में बाई करना होगा। तो प्लीज़ एक बार आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत कर लीजिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल टी माइंट्री। बेसिकली एल टी माइंट्री के ऊपर मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलता हूँ, क्योंकि एल एन टी ग्रुप के दोनों ही कंपनी है, एक है एल टी आई और दूसरा है माइंट्री। दोनों कंपनी जब से एक हुआ है तब से लेकर इस दोनों कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल जारी हुआ है। 2023 में एटलीस्ट नवंबर मंथ में दोनों कंपनी मार्च हुआ था, सितंबर और नवंबर मंथ में दोनों कंपनी मार्च हुआ था। मार्च होने के बाद कंपनी ऊपर ही नहीं गया, कंटिन्यूसली गिरते ही चले जा रहे हैं। चलो एक बार मैं आपको चार्ट को ही दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर सितंबर मंथ से अगर देखा तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग तो आया था, नवंबर मंथ में हाई लेवल में था, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। अभी देखिए जिस तरीके से कंपनी के ऊपर पैटर्न बना था, उस पैटर्न को लेकर मैं पॉजिटिव था कि यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करेंगे, और मैं यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लूंगा। मगर मेरे कहने पे तो मार्केट नहीं चलता है, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मार्केट चलते हैं हमेशा मार्केट के रूल्स के हिसाब से। तो इसलिए सोचने वाला बात ये है कि आपको ये देखना है कि जब तक आपको कोई पॉजिटिवली थिंकिंग ना दे, तब तक आप हर जगह पे एंट्री लेने के लिए मत सोचिए। एंट्री लेने के लिए मत सोचिए, प्लीज मत सोचिए, क्योंकि देखिए बाय सेल आपके छोटे 5 साल के अगर बच्चे हैं घर में, वो भी बाय सेल कर लेंगे। आपको बाय सेल कहाँ पे करना है, कहाँ पे आपको इंतजार करना है, ये समझना पड़ेगा। अगर ये जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आपका लॉसेस ही होगा।
तो देखिए कंपनी के ऊपर मैं आपको पहले ही बताया था, एक रेंज मार्किंग करके दिया था कि ये लेवल कंपनी के एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए बार बार इस लेवल को टेस्ट किया था, उसके बाद ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, बाउंस बैक किया। तो यही लेवल कंपनी के लिए अभी क्या बना? सपोर्ट। अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके इस जगह पे होल्ड किया, उसके बाद नीचे आ रहा है। अभी नीचे आएगा तो कहाँ तक आने का चांसेस है? पहले जो इसका लेवल देखने को मिला है वो लेवल करीबन 4180 रुपीज के आसपास, तो इस लेवल तक आने का चांसेस है। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो और भी फॉल होने का चांसेस दिखेगा। अभी आईटी सेक्टर इतना गिर क्यों रहा है? उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े जो आईटी सर्विसेज कंपनी है एक्सेंचर, उसका प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कम हुआ, जिसके चलते बाकी कंपनीज का भी हालत बिगड़ चुके हैं। अभी देखिए इसका भी मैं थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखा दूं तो इस बार कंपनी के सेल्स तो बढ़े मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, प्रॉफिट तो बढ़े पिछले सालों के बीट नहीं कर पाया, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं। तो कभी कभी कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन को आपको झेलना पड़ेगा, उस सिचुएशन के ऊपर आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मेरे वीडियो में कोई भी आपको बाय सेल एंड पेड प्रमोशन नहीं है कि आपको मेरे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मेरे कोई कोर्स खरीदना है, ऐसे बिल्कुल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से सारे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर मुझे आपको पसंद लगता है, मतलब मेरे बात आपको पसंद लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। तो बेसिकली भारत डायनामिक लिमिटेड एक डिफेंस सेक्टर का कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसने एक बहुत बड़ा अपडेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं बहुत स्प्लिट का। 24 में कंपनी एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू जो 10 रुपया है वो अभी 5 होने वाला है। मतलब 10 का फेस वैल्यू अभी 5 होने वाला है, तो इसके लिए एक के बदले 2 शेयर आपको मिलेगा। इसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।